आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, ये सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। अनेक लोग इस वक्त दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपने सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें भी सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। और जो लोग प्रभु जी हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं प्रभु जी, उनके भी जीवन में आप कार्य करिए प्रभु जी। आज का ये वचन प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हम वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते हमने द पर्सन ऑफ गॉड और परमेश्वर के बारे में हमने सीखा और हमने देखा परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के प्रकृति को और परमेश्वर की एकता को और परमेश्वर के प्राकृतिक गुण और नैतिक गुण के बारे में। और आज जो हम देखेंगे वो है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का हिंदी है त्रिएक परमेश्वर। तो हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ट्रिनिटी वर्ड या त्रिएक परमेश्वर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो किस तरह से काम करता है, तो ही हम अच्छे से उसकी आराधना कर पाएंगे। जब हम आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 8 और 9 पढ़ते हैं, जब हम यशाया 55 उसका 8 और 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो जो त्रिएक जो शब्द है, जो परमेश्वर है, वो ऐसा शब्द है कि आप उसको जितना भी स्टडी करें, जितना भी आप समझने की कोशिश करें, उतना वो उलझता है। इसलिए चीज़ों को सिंपल रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप चीज़ों को जितना सोचोगे ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो वो कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसको साधारण रूप में आसानी से समझने की कोशिश करना है। तो मैं आज आपको जब त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझाऊंगा, ट्रिनिटी के बारे में समझाऊंगा, तो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप उसको समझ पाएँ और अपने जीवन में वो क्लैरिटी बने रहे। जब आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम पे, पवित्र आत्मा क्या करता है, ये तीनों चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। तो पहला चीज़ हमको ये समझना है कि जो त्रिएक सिद्धांत है उसका आधार क्या है। अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर तीन है लेकिन एक परमेश्वर है, तो उसका एक आधार होना चाहिए। जैसे मेरा एक आधार है, आपका एक आधार है कि हम जीवित हैं, हमारा कैरेक्टर है, हमारा पर्सनैलिटी है, तो वैसे ही परमेश्वर का जो आधार है, जो सिद्धांत है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिद्धांत आने का पहला चीज़ है जब हम यीशु मसीह के बपतिस्मे को देखते हैं। ये हम ट्रिनिटी क्यों विश्वास करते, जब हम यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है मत्ती 3 उसका 13 से 17, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 17, उसमें हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर को काम करते हुए। वहाँ लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उनसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया
और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हो रहा है, तब वहाँ पे परमेश्वर जो है स्वर्ग से बात करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वहीं पे यीशु मसीह का क्या हो रहा है, बपतिस्मा हो रहा है। और वहीं पे हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पे उतरता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं त्रिएक परमेश्वर को हम देख सकते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। दूसरा, जब यीशु मसीह ने बोला जाके दुनिया में सुसमाचार सुनाओ और सुसमाचार सुना के जो लोग तुम पे विश्वास करें उन्हें क्या दे, पानी का बपतिस्मा दे, तो वहाँ पे भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। जब हम मत्ती 28 उसका 19 पढ़ते हैं, मत्ती 28 उसका 19, वहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं कि उनको सब जातियों के लोगों के पास जाना है और उन्हें अपना चेला बनाना है और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। तो यहाँ पे भी हम त्रिएक परमेश्वर को क्या करते हैं, कार्य करते हुए देखते हैं। तीसरा, हम देखते हैं जब हम आशीर्वाद देते हैं, जब हमारा कलीसिया ख़त्म होता है तब हमेशा हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। 2 कुरिन्थियों 13 उसका 14। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि पौलुस त्रिएक को दिखाता है। जब वो आशीर्वाद देता है तब वहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो हमारा जो आधार है, जो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर त्रिएक है, वो हम इन वचनों से समझ सकते हैं। चौथा, जब हम देखते हैं जब परमेश्वर मनुष्य की रचना करता है तब वो बहुवचन का उपयोग करता है। जब हम उत्पत्ति 1 उसका 26 पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी जो है वो क्या है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा। तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, त्रिएक है, एक से ज़्यादा है। तो ये हमने देखा कि जो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, उसका आधार इन वचनों के आधार पे हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हम देखेंगे पानी को। पानी जो रहता है 3 प्रकार से होता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, पानी 3 प्रकार से होता है। एक तो लिक्विड फॉर्म में, एक आइस में और एक स्टीम में। पहला पानी में, दूसरा बर्फ़ में और तीसरा भाप में। तो पानी के 3 फॉर्म हैं, वो बर्फ़ भी होता है, लिक्विड भी होता है और भाप भी होता है। भाप को हम ऐसे रखेंगे तो हाथ में पानी आ जाएगा। तो वैसे ही परमेश्वर त्रिएक है, वैसे ही 3 प्रकार हैं, लेकिन वो पानी है। जिस तरह पानी है वैसे ही वो परमेश्वर है। दूसरा उदाहरण है रोशनी। रोशनी को जब हम देखते हैं, जब आप आग लगाते हैं, जब आग जलता है तो आग में ऑरेंज कलर का लाइट आता है, उसमें एक धूप रहती है और साथ में उसमें नीला कलर का एक रंग दिखता है। जब आप गैस जलाते हो तो आग येलो दिखती है, फिर उसके बाद में नीली दिखती है, लेकिन आप उसके पास जाके छुओगे तो वो गर्म भी रहता है। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं, जब एक उदाहरण के तौर पे रोशनी को देखते हैं तो जो लाल गर्मी है वो पिता को दर्शाता है और जो पीली प्रकाश है
वो पुत्र को, उसके बेटे को दर्शाता है, और जो नीली रासायनिक किरणें हैं वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो पहले हमने पानी का उदाहरण लिया, दूसरा हमने रोशनी का उदाहरण लिया, तीसरा हम एक बिजनेस का उदाहरण लेते हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि एक बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में 3 भाई लोग हैं। ये तीनों भाई बिजनेस के क्या है, ओनर है, और लेकिन तीनों मिलके क्या करते हैं, उस बिजनेस को चलाते हैं। वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं, लेकिन तीनों क्या है, परमेश्वर है। उसके बाद हम एक आसान सा एक उदाहरण है, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे 3 प्रकार हैं। जैसे मैं अपनी माँ के लिए क्या हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बेटा हूँ। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उस बेटे के लिए बाप हूँ, और वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एक शिक्षक हूँ। मैं आपको वचन से सिखा रहा हूँ तो मैं एक शिक्षक हूँ। तो वैसे ही जैसे मेरे 3 प्रकार हैं, मैं बेटा भी हूँ, एक पिता भी हूँ, एक शिक्षक भी हूँ, वैसे ही परमेश्वर है, वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर एक अविभाजनीय ईश्वर है जो 3 अलग अलग व्यक्तियों में प्रकट होता है। वो तीनों परमेश्वर हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वो प्रकट होते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और हम भौतिक है, और हमारे लिए परमेश्वर को समझना कठिन है। ये पूरा बाइबल स्टडी होने के बाद भी आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगा। मैंने इतने दिनों तक इसकी तैयारी की, मुझ में भी कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और हम क्या हैं, हम साधारण से व्यक्ति हैं। तो हम कितना भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हमको मुश्किल होगा। लेकिन इस स्टडी के बाद आपको त्रिएक परमेश्वर को समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि परमेश्वर अनंत है जबकि हम सीमित है। परमेश्वर अनंत है, वो बहुत बड़ा है। पिछले हफ्ते हमने देखा परमेश्वर के बारे में, हम परमेश्वर के 1% भी नहीं है हम, वो इतना बड़ा है। तो उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हमें दृढ़ता से मानना है कि परमेश्वर जो है वह सदा से विद्यमान है, और वो 3 व्यक्तियों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में स्वयं को होकर हमसे प्रकट अपने आप को करता है। तो पहले हमने आधार देखा पवित्र त्रिएक परमेश्वर का, फिर उसके बाद हमने उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे कि त्रिएक परमेश्वर को एकता में काम करते हुए, मतलब ये तीनों परमेश्वर जो थे, त्रिएक परमेश्वर, वो कब कब कैसे कैसे काम किए। सबसे पहले जब हम परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को काम करते हुए। जब हम उत्पत्ति 1 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उत्पत्ति 1 उसका 3, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर पिता बोलते हैं। जब उदाहरण वह देखते हैं, काम करते हुए देखते, परमेश्वर पिता क्या बोलते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो जब परमेश्वर आकाश और सृष्टि की रचना की, तब परमेश्वर को वहाँ काम करते हुए देखते हैं। जब हम यूहन्ना 1 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुत्र जो है वो बोला गया वचन है। क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो वो क्या था, वो वचन था। तो वो किसको दर्शाता है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। और जब हम उत्पत्ति 1 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर
मंडलाता था। तो यहाँ पे हमने देखा पिता को कार्य करते हुए, पुत्र को काम करते हुए और पवित्र आत्मा को काम करते हुए जब सृष्टि की रचना हुई। दूसरा हम देखेंगे जब यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए जब वो मनुष्य बन के आए, वहाँ पे भी त्रिएक परमेश्वर को काम करते हुए हम देख सकते हैं। पहले जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, जब हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर पिता अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए देता है। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। जब हम लूका 2 उसका 11 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 2 वर्स 11, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होते हैं। वहाँ क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत, 10वां वचन देखेंगे क्या लिखा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह का इस दुनिया में आने में, पहला परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है और फिर पुत्र जन्म लेता है, और तीसरा हम देखते हैं कि जब मरियम गर्भ धारण करती है तब वहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य को हम देखते हैं। जब हम लूका 1:35 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 1 वर्स 35, वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा गर्भ धारण करने के लिए मरियम पर आया। क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, फिर पुत्र का जन्म हुआ, और मरियम क्या होती है? आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म में, वहाँ पे भी हम त्रिएक को कार्य करते हुए देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बचाने के लिए आता है, इन रिडेम्पशन। जब हम हिब्रू 9 उसका 14 पढ़ते हैं, एक ही वचन में तीनों चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। जब हम सैल्वेशन के बारे में समझते हैं, मोचन के बारे में समझते हैं, वहाँ क्या लिखा है? तो मसीह का लहू, यहाँ पे क्या हो गया? मसीह का लहू मतलब पुत्र, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, तो आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। तो यहाँ पे हम मसीह को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा को देख सकते हैं और परमेश्वर को देख सकते हैं। क्या लिखा है? निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष बलि चढ़ा यीशु मसीह का। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने कलवरी के बलिदान को स्वीकार किया और परमेश्वर पुत्र ने स्वयं को हमारे विकल्प के रूप में पेश किया। तीसरा, परमेश्वर आत्मा यीशु ने स्वयं को अनंत आत्मा के द्वारा अर्पित किया। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को काम करते हुए। चौथा, जब हम देखते हैं वहाँ पे देखते हैं हमारे पापों से मुक्ति के समय, जब हम लूका 15 उसका 11 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह एक पिता ने अपने पुत्र को अपनाया। वहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे,
उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल आया पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मज़दूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनावे। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया एक पिता के बारे में। क्या बताया? कि उसके 2 पुत्र थे। छोटा संपत्ति लेके चला जाता है और अपनी पूरी संपत्ति उड़ा देता है। फिर ऐसी कगार पे आ जाता है कि उसको सूअर का खाना पड़ता है। फिर अचानक से उसको समझ में आता है, मेरे घर में तो इतने सारे सेवक हैं और मैं जाके वहाँ सेवक का काम करूँगा तो भी मुझे खाना मिल जाएगा। और फिर वो घर में उठ के जाता है। लेकिन यहाँ पे पिता के बारे में यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि पिता उसके पास चला। क्यों? जब वो दूर से आता है, पिता उसे देखता है, उसके पास भागता है, उसके ऊपर तरस खाता है और उसे गले लगाता है और उसे चूमता है। तो वही हमारा परमेश्वर है कि हम गलतियाँ करते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर भी पिता, जब हम 2 महीने बाद, 1 साल के बाद जब हम वापस आते हैं, तब क्या करते हैं? पिता हमें क्या करता है? पिता हम पर तरस खाता है, वो दौड़कर हमें गले लगाता है और हमें चूमता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पिता जो है अपने पापी पुत्र का स्वागत करता है, उसे क्षमा करता है और वस्त्र, अंगूठियाँ और दावत देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिता का चित्र जो यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा में बताया। दूसरा चित्र जो यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा में बताया, वो अपने बारे में बताया। जब हम लूका 15 उसका 4 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम यीशु मसीह को देखते हैं एक चरवाहे की नाई। वहाँ पे एक चरवाहा है हमारा यीशु मसीह। क्या लिखा है? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले
पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं किसके बारे में? चरवाहे के बारे में, कि चरवाहा था और चरवाहे की 100 भेड़ थी और 100 भेड़ में से एक खो जाती है। और जिस तरह एक चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाता है, वही हमारा यीशु मसीह है कि हम बहुत बार खो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें क्या करता है? एक चरवाहे की नाई हमें ढूंढता है। तीसरा हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। जब हम प्रेरितों के काम 5 उसका 3 से 4 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से क्या है? परमेश्वर है। वहाँ लिखा है 1 से जब हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, और हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर भय छा गया। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी आती है और पतरस पूछता है कि क्या इतना ही पैसा था जो तुम्हें मिला? वो भी बोलती है, हाँ इतना ही मिला। और पतरस क्या बोलता है? देख, जो लोग तेरे पति को गाड़ने गए थे वो आए हैं, वो तुझे भी ले जाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी पाप क्षमा होगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला गया पाप कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो जितना ही परमेश्वर पिता है, जितना ही परमेश्वर पुत्र है, उतना ही परमेश्वर पवित्र आत्मा है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, अन्य भाषा का मजाक उड़ाते हैं, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उस पाप की माफ़ी नहीं है। जब आपको कुछ नहीं पता तो बेटर है कि मुंह बंद रखे, ना कि आप कुछ बोले और अपने ऊपर में दंड लाए। 5वां चीज़, जब हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पे भी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए देखते हैं। जब हम यूहन्ना 16 उसका 23 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 16 वर्स 23, वहाँ लिखा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। 2 चीज़ है वहाँ। पहला, यदि पिता से कुछ मांगोगे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हम पिता से अनुरोध करते हैं। और किसके नाम पे करते हैं? हम यीशु मसीह के नाम पे हम अनुरोध करते हैं। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा क्या करता है? जब हम रोमियो 8:26 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें हमारे अनुरोधों में निर्देशित करता है। क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं पिता से हम प्रार्थना करते हैं,
यीशु मसीह के नाम पे, और पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, निर्देशित करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, करते वक्त हम सोचते नहीं हैं कि ये बेटा है, वहाँ एक बेटी है, लेकिन आपने कभी सोचा होगा जब आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत लोगों को पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है, एकदम से याद आता है कि वो एक ब्रदर हैं, वैसी एक सिस्टर हैं, आपको याद नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको क्या करता है, स्मरण दिलाता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है। आखिरी जब हम देखते, जब हम नया जन्म पाते हैं, वहाँ पे भी हम त्रिएक परमेश्वर को कार्य करते हुए देखते हैं। जब हम लूका 10 उसका 20 पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं लूक चैप्टर 10 वर्स 20, वहाँ लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में पिता हमारे नाम को दर्ज करता है। जब हम इफिसियों 1 उसका 7 पढ़ते हैं, जब हम इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हमको उसने अपने लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धुन के अनुसार मिला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम नया जन्म पाते हैं, यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू से हमारे पापों को शुद्ध करता है। और जब हम यूहन्ना 3 उसका 3 से 6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यूहन्ना 3 उसका 3 से 6, वहाँ लिखा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ पे जल और आत्मा, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमें एक नया व्यक्ति बनाता है। तो जब हमारा जन्म होता है, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारा नाम स्वर्ग में लिखता है। यीशु मसीह के लहू के वजह से हम बचाए जाते हैं और पवित्र आत्मा नए जन्म का परिवर्तनकारी चमत्कार करता है। तो ये कुछ क्या थे, वचन से हमने देखा कि अलग अलग जगह पे हमारे जीवन में किस प्रकार पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर काम करता है। आखिर में हम देखेंगे कि त्रिएक परमेश्वर हमें क्या याद दिलाता है। मतलब त्रिएक परमेश्वर को जब हम समझते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं। पहला चीज़ हम सीखते हैं कि हमें किसी की कोई मूर्ति नहीं बनानी है। जब हम त्रिएक परमेश्वर को समझते हैं तो उससे हम एक चीज़ सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ की मूर्ति नहीं बनानी है। उसका मतलब क्या है? दुनिया में बाइबल के परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है। जब लोग किसी को पूछते हैं तो वो एक को पूछते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर त्रिएक है और ऐसे चीज़ लोग नहीं बना सकते। इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ को बनाता है पूजने के लिए तो हमें उसको नहीं पूजना है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो त्रिएक के सिद्धांतों को सटीक रूप से प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है जो त्रिएक परमेश्वर को सटीक रूप से प्रदर्शित करे, क्योंकि पवित्र शास्त्र का परमेश्वर जैसा कोई भी इस दुनिया में ना था, ना है,
और ना होगा। वह एकमात्र ईश्वर है और इसलिए वो हमारे सभी प्रेम और आराधना के योग्य है। दूसरा, त्रिएक परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमें समुदाय की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? जब हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, हमारा परमेश्वर तीन है लेकिन एक परमेश्वर है। यदि परमेश्वर एक त्रिएक है जो हमेशा एकता में रहता है और मनुष्य उसके स्वरूप में बने हैं, तो हमें निरंतर संगति की और कितनी आवश्यकता है। मतलब हमारा जो परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो हमेशा संगति में रहते हैं, अकेले में नहीं रहते हैं। मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे अकेला नहीं बनाया, उसने दो मनुष्य बनाए जो एक तन बने। मतलब समुदाय बहुत आवश्यक है। मनुष्य कभी भी स्वतंत्र होने के लिए नहीं बना है, इसलिए हमें मसीही मित्रों की, मसीही परिवारों की, मसीही कलीसिया की बहुत आवश्यकता है। और जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो क्या बनाया? समुदाय में बढ़ने के लिए बनाया है। आपने कभी भी देखा होगा तो जो परिवार हैं वो समुदाय में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा हो गया तो उसको चंडीगढ़ में छोड़ दिया, बेटी हो गई तो अंडमान निकोबार में, लेकिन एक परिवार क्या है? एक साथ बढ़ता है। तो हमारा परमेश्वर भी क्या है? वो तीन है लेकिन एक साथ वो बढ़ता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये हमारा परमेश्वर है। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन कहने के लिए हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्या एक व्यक्ति प्रेम कर सकता है? अगर मैं अकेला हूँ तो क्या मैं प्रेम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम था, पिता का प्रेम, पुत्र को उसने भेजा। तो हमारा प्रेम, जब हम संगति करते हैं तो वो प्रेम हमारे जीवन में दिखना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप किसी एक चीज़ की आराधना कर रहे हैं, वो कभी भी आपको प्रेम नहीं दे सकता। वो स्वार्थीपना वहाँ पे भले हो सकता है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे देवता हैं जो बोलते हैं अगर तू ये देगा तो मैं वो करूँगा, तू ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूँगा। लेकिन परमेश्वर प्रेम है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि जब हम त्रिएक परमेश्वर को समझते हैं, वो मानवीय रिश्तों को सिखाता है। हमें हमारे जीवन में रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक रिश्ते को निभाते हैं। वो एक साथ रहते हैं। वैसे ही हमें क्या करना है? हमें जिस तरह पिता के अधीन में पुत्र रहता है और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के अधीन रहता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अधीन रहना है। जैसे एक पिता के अधीन में पुत्र रहता है, पुत्र के अधीन में क्या होता है? उसका जो नाती होता है, नाती दादा और पिता के अधीन रहता है ना। हमारे परिवारों में ऐसी होता है ना, हम पिता से अधीन रहते हैं। हमारा जो बेटा होता है, बेटा हमारे पिता और अपने पिता के अधीन रहता है। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में, जब हमें परमेश्वर ने परिवार दिए, जब परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी, लोग दिए, हमें वो ऑर्डर को, जो ऑर्डर है जो परमेश्वर ने बनाया है, उस ऑर्डर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ जो हम सीखते हैं वो ये स्मरण दिलाता है कि पवित्र शास्त्र का लेखवत्व ईश्वर है। मतलब जो पवित्र शास्त्र है वो किसने लिखा है? वो परमेश्वर ने लिखा है। क्योंकि पर मनुष्य कोई भी ऐसे सिद्धांत को नहीं बनाएगा जो वो समझ नहीं सकता। मनुष्य हमेशा ऐसे सिद्धांतों को बनाएगा जो वो समझ सकता है। लेकिन जब हम
त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझते हैं तो हम कितना भी उसको समझने की कोशिश करें वो थोड़ा हमको डाउट होता ही है। वो इतना विशाल है कि हम उसको समझ नहीं पाते। तो यदि आप इस जटिल सिद्धांत को नहीं समझ सकते या नहीं समझ पा रहे तो आपको क्या होना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर त्रिएक परमेश्वर को समझने की बहुत कोशिश करोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप त्रिएक परमेश्वर का इनकार करोगे तो आपका आत्मा नाश हो सकता है। मतलब अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे आप नहीं समझ पाओगे, हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी उसका इनकार नहीं करना है। हमेशा ये समझना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हम समझ नहीं पाते। कभी आपने सोचा है अच्छे व्यक्ति ही क्यों पहले मर जाते हैं? क्या कभी आपने समझा है कि अकाल आता है, भूकंप आता है, हज़ारों लोग मर गए, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? या ट्रेन एक्सीडेंट होता है, 100-200 लोग मर जाते हैं, घर में आग लग जाती है, बच्चे मर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो क्या हम ये बोलते हैं कि भूकंप है ही नहीं, रोड एक्सीडेंट है ही नहीं, घर में आग लगता ही नहीं? क्या हम ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। हम उसको समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता है। वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हो सकता है आप समझ नहीं पाओगे अपने जीवन में, क्योंकि वो इतना विशाल है। लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि एक पिता है जो आपसे प्रेम रखता है, एक पुत्र है जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और एक पवित्र आत्मा है जो आपका सहायक है, जो आपको सिखाता है। याद रखिए कि ये एक रहस्य है और एक रहस्य बना रहेगा जब तक हम महिमा में प्रभु से नहीं मिलते। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद जब पिता उसको समझाता है तब उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। वैसे ही एक दिन आएगा जब आप और मैं पिता के पास रहेंगे और तब हम अपने सब डाउट उनसे पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था। हो सकता है बताने की भी ज़रूरत ना हो, जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें सब खुद ब खुद समझ आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस महान परमेश्वर की आराधना करना है जो हम सबसे श्रेष्ठ है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बड़ा है, श्रेष्ठ है, प्यारा है। इसलिए हमें त्रिएक परमेश्वर के प्रत्येक सदस्य को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए क्या किया है। हमेशा हमें उसके लिए धन्यवाद देना है। तीनों से आपको एक अलग रिश्ता बनाना है, परमेश्वर से एक अलग रिश्ता बनाना है, यीशु मसीह से एक अलग रिश्ता बनाना है, पवित्र आत्मा से एक अलग रिश्ता बनाना है। याद रखिए, अगर आप पुत्र को नहीं समझ पाए तो आप पिता को नहीं जान पाओगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। तो जब हम उठते हैं, पिता स्वर्ग में है, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए स्वर्ग में क्या कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है। जब हम पाप करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए कटघरे में खड़े होके हमारे लिए मौके पे मौका हमें देता है, और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो जब आप उठते हो तो आप बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आप बोल सकते हो, पवित्र आत्मा मेरे साथ चल, मुझसे बात कर, तू कि मुझसे क्या चाहता है। जैसे हम कोई रिश्ते में आते हैं या जब हमारी शादी होती है तो हम कैसे अपनी पत्नी को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पति को जानने की कोशिश करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ भी हमें एक रिश्ता बनाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी त्रिएक परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर इन वचनों से हम सभी को आशीष दे। आइए हम
प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ समय प्रभु जी आपके वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए आपने हमें मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, कितना भी हम प्रभु जी आपको समझने की कोशिश करें, आप विशाल हैं, आप बड़े हैं, आप हमारे समझ से परे हैं, लेकिन हमें मदद करिए कि हम प्रभु जी आपको अच्छे से समझ पाए, हम त्रिएक परमेश्वर को अच्छे से समझ पाए। और जो डाउट्स हैं प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में, प्रभु जी वो डाउट्स को आप क्लियर करिए। प्रभु जी, मेरी समझ और बुद्धि के अनुसार मैंने आपको बच्चों को सिखाने की कोशिश की परमेश्वर। प्रभु जी, होने दे जो वचन बोया गया वो वचन शैतान आके चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि ये बीज प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु जी। प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, चर्च सर्विस को आपके हाथों में देते हैं। जो लोग प्रभु जी रास्ते में हैं, सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ये वचनों जो हमने सुने हैं प्रभु जी, आपसे और प्रेम करने के लिए, आपको और करीब से जानने के लिए हम सबको प्रभु जी बोझ दीजिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।